कर्ण महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा। आज हम आपको कर्ण की एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिसे शायद ही आपने सुना हो। जिस तरह अर्जुन के पास गांडीव धनुष होने के कारण उन्हें गांडीवधारी कहा जाता था, उसी प्रकार महारथी कर्ण के पास एक ऐसा अद्भुत धनुष था जिसका नाम था विजय धनुष, और इसी कारण ही कर्ण को विजय जड़धारी भी कहा जाता था। कर्ण अपने इस विजय धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, क्योंकि कर्ण के इस विजय धनुष के कारण ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोगों के योद्धा भी एक साथ मिलकर उसे हरा नहीं सकते। विजय धनुष में ऐसी बहुत सी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार से अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अवैध घेरा बन जाता था जिसे भगवान शिव का पशुपति अस्त्र भी नहीं भेद सकता था। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण उस विजय धनुष पर किसी भी बाण को रखकर चलाया जाए तो उस धनुष की शक्ति उसकी वास्तविक शक्ति से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। किसी भी धनुष के प्राण उसके प्रत्यंचा में होते हैं, और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया का कोई भी शस्त्र और शास्त्र भेद नहीं सकता था। विजय धनुष में कितनी खूबियां हैं जानने के बाद अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस कारण कर्ण को हराना असंभव था। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह विजय धनुष महारथी कर्ण के पास आखिर आया कैसे। कहते हैं कि इस विजय धनुष को भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था, और इसका निर्माण तारकासुर राक्षस के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया गया था। इसी विजय धनुष पर अपना पशुपति अस्त्र चलाकर भगवान शिव ने उन राक्षसों और उनकी नगरी का विनाश किया था, और उस राक्षस नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस धनुष को इंद्रदेव को दे दिया था। इस शक्तिशाली धनुष वह देवराज इंद्र ने कई बार राक्षस और असुरों का विनाश किया था। कहते हैं कि उस समय राक्षस देवराज इंद्र से इतना नहीं डरते थे जितना कि इस विजय धनुष से डरते थे। इसके बहुत समय बाद जब क्षत्रियों ने परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर दी थी, तब भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का प्रण लिया था। वैसे समय में भगवान शिव ने परशुराम जी को विजय धनुष देवराज इंद्र से दिलवाया था, और शक्तिशाली धनुष के कारण ही भगवान परशुराम ने बिना किसी की मदद लिए अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। यह तो आपको पता ही होगा कि कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे, और भगवान परशुराम कर्ण जैसा शिष्य को धनुर्विद्या देकर बहुत प्रसन्न हुए थे। लेकिन कर्ण झूठ बोलकर भगवान परशुराम से शिक्षा ली थी, और इसी कारण ही भगवान परशुराम ने कर्ण को युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप दिया था। उसके बाद भगवान परशुराम को लगा कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य कर्ण को कुछ ज्यादा ही कठोर दंड दे दिया है। उनको कर्ण पर दया आ गई, और उसी समय उन्होंने कर्ण को अपना विजय धनुष दे दिया। लेकिन कर्ण विजय धनुष पाने के बाद भी उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, क्योंकि कर्ण उस दिन विजय धनुष का इस्तेमाल करना चाहते थे जिस दिन रणभूमि में उनका सामना अर्जुन से होना था, ताकि वह अर्जुन को विजय धनुष से मार सके। महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों के सेना के सेनापति थे, तब उसने पहली बार अर्जुन से युद्ध करने के लिए अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। लेकिन दुर्भाग्य से ही कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस गया, और रथ का पहिया निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरे पर अपना धनुष रथ में ही छोड़ गए थे। यह बात श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दूसरी बार कर्ण ने अपना विजय धनुष उठा लिया तो उनके लिए अर्जुन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन को निहत्थे ही कर्ण पर प्रहार करने के लिए कहा। फिर अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए संस्कृति दुनिया।